तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम कक्षा 6 सुगम भारती का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है जल ही जीवन है और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल जल यानी पानी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इसके बिना पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। और पानी को हमें संरक्षित करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही जोड़े बनाइए। तो जैसे इसका है, पहला का देवताओं का, तो इसका होगा वरदान। अगला है धरती की, तो इसका होगा उर्वरा शक्ति। और अगला है राजेंद्र सिंह को, तो इसका होगा मैक्से सम्मान। और अगला है चौथा विश्वविद्यालय, तो इसका होगा पाठ्यक्रम। और अगला प्रश्न है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है, सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है, भूमि के भीतर जो जल है उसे हम अनेक विधियों द्वारा खालिस्तान कर सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला संरक्षित और दूसरा दोहित। तो इसका आंसर होगा दोहित। और अगला प्रश्न है हमारा, पानी रुकेगा तो धरती में खालिस्तान जाएगा, तो समा और बह, तो क्या होगा, समा जाएगा। और अगला है, बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत खालिस्तान है, आवश्यक और अनावश्यक, तो आवश्यक है। अगला है, रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से धरती की खालिस्तान चित्र खींचे जाते हैं। तो इसमें है आंतरिक और बाहर, तो इसका उत्तर होगा आंतरिक चित्र खींचे जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, जैसे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जैसे गंगा जल को क्या कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा गंगा जल को अमृत कहा गया है, क्योंकि जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और गंगा जल से कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है जल को विभिन्न तरीकों से सुरक्षित रखना एवं उसका दुरुपयोग नहीं करना ही जल संरक्षण कहलाता है। यानी जल को अपन लोगों को विभिन्न तरीकों से सुरक्षित रखना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही इसे वेस्ट करना चाहिए। और हमें जल को संरक्षण करना चाहिए, यानी उसकी रक्षा करनी चाहिए। और अगला है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर है उन्हें मैग्सेसे सम्मान प्राप्त हुआ। यह एक पुरस्कार होता है जो इनको सम्मानित हुआ। और अगला है, जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त कौन सा प्रदेश को काम प्रारंभ हुआ, तो इसका उत्तर होगा, अन्य प्रदेशों के नाम हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और अगला प्रश्न है हमारा, हम जल भंडार को किस प्रकार खाली करते जा रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता के अधिकार जल का निकालकर हम जल भंडार को खाली करते जा रहे हैं। यानी बोरिंग और नलकूपों के माध्यम से जितना अपन लोगों को जल की आवश्यकता नहीं होती उससे भी ज़्यादा निकाल कर अपन लोग जल यानी पानी को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका अपन लोगों को संरक्षण करना चाहिए। और अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। जैसे जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर है जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर है जल एक अनुपम प्राकृतिक उपहार है, इसे बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हर कदम पर इसकी आवश्यकता होती है, इसके महत्व से सभी परिचित हैं।
इसलिए हमें देवताओं का वरदान कहा गया है। तो यह एक प्राकृतिक उपहार है अपन लोगों के लिए। इसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते जल के बिना, और इसकी हर कदम पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है और एक महत्वपूर्ण चीज है जल। और अगला प्रश्न है हमारा, भूजल स्रोत के अंधाधुंध दोहन से क्या हानि हो रही है? तो इसका उत्तर है, भूजल स्रोत के अंधाधुंध दोहन से धीरे धीरे इनके स्रोत खत्म हो रहे हैं। पानी की किल्लत चारों तरफ फैल रही है। धरती की हरियाली खत्म होने लगी है। खेती पर भी इनका बुरा असर पड़ रहा है। और पानी के वेस्ट से आप लोगों को पता ही होगा कि पानी की कितनी मतलब किल्लत सी हो रही है, यानी कमी हो रही है, और हरियाली धीरे धीरे खत्म भी हो रही है, और खेती पर इसका असर भी पड़ रहा है। और अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है, राजस्थान में जल संरक्षण से वहाँ भूजल का स्तर ऊपर उठ गया है। वहाँ के कुओं में पानी आ गया है और चारों तरफ हरियाली छा गई है। धरती की उर्वरकता शक्ति बढ़ गई है। फसल चक्र बदल गया है और अरावली की पहाड़ियाँ फिर से हरी भरी हो रही हैं। यानी राजस्थान में जल संरक्षण से वहाँ की भूमि यानी जो खेत खलिहान है वो खिल उठे हैं, और वहाँ के कुओं में पानी आ गया है। और राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत, तो उस पर्वत पर पेड़ पौधे भी उग रहे हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, बर बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, बरसाती पानी का संरक्षण होने से भूजल का स्तर ऊपर उठेगा, जिससे आसपास के कुओं में पानी आएगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी लहलहा उठेगी। तो बरसात जो पानी बरसता है उसके संरक्षण से खेतों में हरियाली आएगी और कुओं और नलकूपों में पानी भी संरक्षित होगा और खेत खलिहान लहलहा उठेंगी। अगला है, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? तो इसका उत्तर है, इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों की धरती की आंतरिक स्पष्ट रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जान का अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से सिरेगा। यानी इस तकनीक से हमें पता चल जाएगा कि हमें पानी कहाँ पर संरक्षित करना है और इसका उपयोग कब कर सकते हैं। पानी संरक्षित कर लेंगे तो अपन लोग उसका उपयोग भी कर सकते हैं, और इससे यह पता भी चल जाएगा कि पानी किस गति से सिरेगा। और अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे संरक्षण, वसुंधरा, प्रकृति, अमृत और अंधाधुंध। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। यानी यह गलत लिखे, जैसे अंतर्गत, ऋण, वैज्ञानिक, हरियाली और स्रोत। तो अंतर्गत, ऋण, वैज्ञानिक, हरियाली और स्रोत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे अनुपम, जल संरक्षण, पतित पावनी, नलकूप और जल भंडार। तो इसके वाक्य प्रयोग हैं, जैसे पहला है अनुपम, तो बरसात में धरती की छटा अनुपम हो जाती है। और दूसरा है जल संरक्षण, वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत जरूरी है। यानी आने वाले समय में हम लोगों को पानी का संरक्षण अत्यंत जरूरी यानी बहुत जरूरी है। और अगला है पतित पावनी, गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। और अगला है नलकूप, नलकूपों से सिंचाई की जाती है यानी खेतों में पानी दिया जाता है। और जल भंडार, हमें जल भंडार को खाली नहीं करना चाहिए, इसे हमेशा भरा रहना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम व तत्व शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे सूत, दांत, ऊंचा, कर्ण, सूर्य, सत्य, शीतल, आचरण। तो इसका उत्तर है जैसे तत्सम,
शब्द कण, सूर्य, सत्य, शीतल, आचरण। और तत्व है शब्द, सूत, दांत, ऊंचा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। ऐसे पहला जल, गंगा, भूमि, पेड़, नदी, पहाड़। तो जैसे जल का पानी, नीर। गंगा का भागीरथी, देव, नदी। और अगला है भूमि, भूमि का धरती, वसुंधरा। पेड़, वृक्ष, तरु। और नदी का सरिता और सलिल। और पहाड़ का पर्वत, शैल। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित विलोम शब्दों की सही जोड़े बनाइए। जैसे अमृत का हो जाएगा विष, और देवता का हो जाएगा दानव। और अगला है उत्थान, इसका हो जाएगा उत्थान का पतन। और अमीर का हो जाएगा गरीब, और सजीव का निर्जीव। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।